विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, बुलेटिन कोविड-19 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में 1 सितंबर 2021 तक भारत का टीकाकरण कवरेज 66 करोड़ के ऐतिहासिक पड़ाव को पार कर चुका है। इस वर्ष 21 जून को कोविड-19 टीकाकरण के नए चरण की शुरुआत के साथ ही भारत ने एक दिन में 80 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाकर रिकॉर्ड बनाया था। केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण की गति को तेज करने और इसके दायरे का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे सभी नागरिकों को कोरोना वायरस से प्रतिरक्षित किया जा सके। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार फाइजर और एस्ट्राजेनेका कोविड-19 टीकों के साथ टीकाकरण के बाद की तुलना में सार्स-कोव-2 वायरस के संक्रमण के बाद रक्त के थक्के जैसी प्रतिकूल घटनाओं का जोखिम काफी अधिक है। यह अध्ययन ब्रिटेन स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ लीसेस्टर, गाइज और सेंट थॉमस NHS फाउंडेशन ट्रस्ट, इंटेंसिव केयर नेशनल ऑडिट एंड रिसर्च सेंटर, लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी और नॉटिंघम यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा किया गया था। टीम ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और फाइजर बायोएनटेक प्रिवेंटिक के साथ कोविड-19 टीकाकरण के बाद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट काउंट वाली स्थिति और थ्रोम्बोम्बोलिक घटनाओं या रक्त के थक्कों पर अध्ययन किया। इनमें से कुछ घटनाएं कई देशों में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के प्रतिबंधित उपयोग के कारण रही हैं। शोधकर्ताओं ने यूके में 2.9 करोड़ ऐसे लोगों का डेटा उपयोग किया जिन्होंने दोनों में से किसी एक टीके की पहली खुराक प्राप्त की थी। शोधकर्ताओं ने सार्स-कोव-2 संक्रमण के बाद और टीकाकरण के बाद की घटनाओं के परिणामों का तुलनात्मक अध्ययन किया। शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि इन दोनों टीकों के साथ पहली खुराक के बाद बहुत कम समय के लिए कुछ रक्त संबंधी प्रतिकूल घटनाओं के जोखिम बढ़ जाते हैं, जिससे अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है और कभी-कभार मृत्यु भी हो जाती है। ये भी देखा गया है कि यदि वे सार्स-कोव-2 से संक्रमित हो जाते हैं तो जोखिम काफी अधिक और लंबी अवधि के लिए हो सकता है। यह अध्ययन व्यक्तियों में इन थक्के और रक्तस्राव के परिणामों के जोखिम को कम करने के लिए टीकाकरण के महत्व को रेखांकित करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने सार्स-कोव-2 के नए म्यू स्ट्रेन को लेकर चेतावनी जारी की है। नए म्यू स्ट्रेन को पहली बार कोलंबिया में वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में पाया गया है और तब से दक्षिण अमेरिका और यूरोप में इसके कुछ मामले देखे गए हैं। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के प्रकारों में आनुवांशिक परिवर्तन पाए गए हैं जो वायरस की विशेषताओं को प्रभावित करते हैं, जिनमें संचारण क्षमता, रोग की गंभीरता और प्रतिरक्षा से बचना शामिल है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट विभिन्न प्रकारों से भिन्न होते हैं जो सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों, टीकों या चिकित्सा विज्ञान की प्रभावशीलता में कमी का कारण पाए गए हैं। म्यू संस्करण में उत्परिवर्तन प्रतिरक्षा से बचने के संभावित गुणों को दर्शाता है। म्यू स्ट्रेन को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि इसमें हुए उत्परिवर्तनों को शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पर उनके संभावित प्रभाव के लिए अध्ययन करने की आवश्यकता है। WHO वायरस इवोल्यूशन वर्किंग ग्रुप के साथ साझा किए गए डेटा से संकेत मिलता है कि पूर्व संक्रमण के माध्यम से विकसित प्रतिरक्षा या टीकाकरण इस वेरिएंट के खिलाफ अधिक प्रभावी नहीं हो सकता है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि इस तथ्य की पुष्टि के लिए अधिक अध्ययन की आवश्यकता है। आज के अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। और एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस टीवी अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक और सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता feedback@indiascience.in। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।